आते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2026। ये ऑस्ट्रेलिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी वो जो सर्वे जो है वो कंडक्ट कराती है। उसमें वो सबसे पीसफुल कंट्रीज़ जहाँ पर कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उनको, और फिर वहाँ पर जहाँ पर कुछ ना कुछ चला रहता है उन कंट्रीज़ के बारे में वो डाटा कलेक्ट करती है, बताती है कौन सी कंट्री सबसे पीसफुल है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया अपने आप को पीसफुल ही बताएगा, तो जितना ज़्यादा ग्रीन है उतना सेफ है। और ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये हर डाटा में अपने आप को बाकियों से बेटर ही दिखाते हैं। इंडिया को उन लोगों ने लो उसमें रखा है कि यहाँ पर जो पीस इंडेक्स है इंडिया में पीस कंपैरेटिवली कम है। इंडिया 127th रैंक है और ग्लोबल इंडेक्स के अंदर 167 कंट्रीज टोटल, 163 कंट्रीज टोटल। नीचे वाला 5 मिनट चुका। Global Peace Index 2026 released by Institute of Economic and Peace. What is the Global Peace Index? Definition है, Global Peace Index is world's leading measure to peacefully assessing the level of peace across countries and territories, published by Institute of Economic and Peace. Coverage है 163 countries and territories, cover nearly 99.7% of the world population. 2026 का एडिशन, 2026 एडिशन इंडेक्स, हाउ द पीस मेजर्ड। द इंडेक्स यूजेस 23 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स। 3 पिलर्स ऑफ असेसमेंट है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, सेफ्टी, कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन। एंड सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स में है क्राइम लेवल, जिन कंट्रीज़ में जो है उसका सबसे जो मेजर है वो क्राइम लेवल है। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसके बाद वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस हैं। हमारे यहाँ पर ये जो हैं ये इश्यूज जो हैं वो तीनों कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। और ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में मेजर्स हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंसिटी ऑफ वायलेंस है, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डेथ्स हैं, लड़ाई झगड़ों में डेथ हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट में डेथ हो जाती है। उसको मिलिटराइजेशन में मेजर्स हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर, आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल, वेपन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, मिलिट्री कैपेबिलिटी। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इसमें चाइना को मीडियम में दिखाया है और इंडिया को लो में दिखाया है, और पाकिस्तान क्योंकि वेरी लो है इस करके मान सकते हैं कि चलो एक शांति तो आती है कि पाकिस्तान हमसे नीचे है और चाइना हमसे बहुत आगे नहीं है। अब यहाँ पे देखो मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया एंड आयरलैंड आते हैं, और जो लीस्ट में रशिया को उन्होंने लीस्ट में रखा है, लीस्ट पीसफुल, एंड सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, यूक्रेन, इजराइल। और इंडिया पोजीशन रैंक 127 है। की फैक्टर अफेक्टिंग रैंकिंग, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, बॉर्डर टेंशन है, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न है, उसके बाद मिलिट्री एक्सपेंडिचर लेवल्स हैं। देन कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड इंडिकेटर्स में व्हाई इज GPI इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकर्स, ट्रैक पीस एंड स्टेबिलिटी ट्रेंड, assesses conflict risk, help evaluate governance outcome. Important terms है positive peace, strong institutions, rule of law, inclusive development and positive peace. Then इसके बाद नेगेटिव पीस में एब्सेंस ऑफ वायलेंस ऑफ वॉर। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, पॉजिटिव पीस, नेगेटिव पीस। पॉजिटिव और नेगेटिव पीस हमने डिस्कस किया अभी यहाँ पे कि पॉजिटिव पीस का मतलब है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड पॉजिटिव पीस। और नेगेटिव पीस का इंडिकेटर क्या है? एब्सेंस ऑफ वायलेंस ऑफ वॉर। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मिलिटराइजेशन, उसके बाद ह्यूमन सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। प्रीलिम के लिए ग्लोबल इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। और GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल गवर्नेंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी। और GS पेपर 3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, इनके अंदर ये न्यूज़ जो है वो काम करेगी।